मैं फिर से शुरू करता हूँ। हाँ, फिर से शुरू करिए। तो देखिए ऐसा है कि काल जो शब्द आया है इसमें दो तरह से आया है काल। एक तो काल जो है काल द्रव्य के हिसाब से आया है। जब हम पढ़ेंगे 6 द्रव्य अपन पढ़ते हैं ना, तो 6 द्रव्यों में कौन कौन से हैं? जीव द्रव्य, उद्गल, जीव, उद्गल, पुद्गल, धर्म, धर्म, अधर्म, आकाश आकाश और और काल। काल। तो वो काल एक द्रव्य है ना, जिसका अपन ने पहले पढ़ा था कि हर एक प्रदेश के ऊपर में एक एक कालाणु है, जिसकी जिम्मेदारी है कि उस प्रदेश में, यानी आकाश के उस छोटी सी इकाई में होने वाले जितने भी परिवर्तन है, जितने भी परिणमन है, जितनी भी पर्यायों का परिवर्तन है, वो उस काल के निमित्त से होगी जो कालाणु उस प्रदेश में स्थापित है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी परिणमन हो रहा, पर्याय कोई भी बदले तो उसमें काल तो होता ही ना, समय के देखते ही समय का परिवर्तन का ही नाम ही तो पर्याय है। तो समस्त वस्तुओं में इंक्लूडिंग जीव, जीव में कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं? उसके भाव बदल सकते हैं, उसकी पर्याय बदल सकती है। कौन सी? जीव के गुणों की बात कर रहा हूं। अब जीव तो हम किसे कहते हैं? शरीर से मिले हुए आत्मा को हम जीव कह देते हैं। नहीं, इसमें भी शरीर जो है पुद्गल द्रव्य है और जीव तो जीव है ही, आत्म द्रव्य है। तो लेकिन दोनों का एक ज्वाइंट अवस्था होती है, उसको हम जीव कह देते हैं। और उसी अपेक्षा से जब हमारा दूसरी गतियों में जाते हैं तो उसको भी हम पर्याय बदलना कहते हैं। वास्तव में तो बदला क्या है? बदले तो शरीर है हमारे, लेकिन चूंकि हमारे साथ में ज्वाइंटली शरीर रहता है, जब तक कि संसार से मुक्ति नहीं हो जाती, हर पर्याय में हर गति में कोई ना कोई शरीर रहता है। इस अपेक्षा से शरीरों के बदलने को भी पर्याय कह देते हैं, जीव की पर्याय। जैसे तो जीव के अपने गुण हैं, उनका परिवर्तन होता रहता है, कम ज्यादा होते रहते हैं। ज्ञान गुण आदि जो है वो एक्चुअली जीव की पर्याय तो वो है आत्मा की। लेकिन यहाँ चूंकि कंबाइंड अपन बात करते हैं जीवों की, जिसमें उनके शरीर भी होते हैं, इस अपेक्षा से जब वो पर्याय बदलते हैं, जब वो अवस्थाएं बदलते हैं, गतियां बदलते हैं, देव गति में जाते हैं, नरक गति में जाते हैं, क्षुद्र जीवों में जाते हैं, तो उसको भी अपन पर्याय बोल देते हैं कि मैंने वो पर्याय बदल ली। जैसे हमने भी पर्याय बदल करके कौन सी धारण की? ये शरीर धारण किया मनुष्य का, तो हम उसे मनुष्य पर्याय कहते हैं। लेकिन ये सारी पर्यायों का बदलना जो हमारा होता है, परिणमन जो होता है, वो काल द्रव्य के निमित्त से होता है। काल द्रव्य कराता नहीं। कोई भी द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ भी फोर्स नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता कि आप ऐसा करिए। इसी तरह इसी नियम के अनुसार मैं भी शरीर को बाध्य नहीं कर सकता। अगर शरीर चाहता है, शरीर की ऐसी होनी है कि वो बूढ़ा होगा तो वो होगा, आप रोक नहीं सकते उसको। तो हमारी जो गलतफहमी है यही आके दूर हो जाती है ना, कि अगर शरीर पूर्णता मेरे वश में होता तो मैं उसे क्यों जो है बूढ़ा होने देता, क्यों उसको जर्जर होने देता, क्यों उसको रोगी होने देता, बालों को क्यों बढ़ने देता, या गंजा क्यों होने देता, नाखून क्यों बढ़ने देता। ये सारी चीजें, अंदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी मेरे कंट्रोल में रहता। लेकिन ऐसा है नहीं ना। वहां आकर हमारा भ्रम टूटता है कि ये जो है वस्तुएं पर हैं, दूसरे द्रव्य हैं, मेरे वश में नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मेरे जब भाव अच्छे होते हैं तो उनका निमित्त पाके शरीर में भी उस तरह के चेंजेस होते रहते हैं। जैल तो साहब, एक सवाल है। हाँ बोले। ये आपने बोला काल निमित्त होता है, जी तो जिस काल में पर्याय बदलती है हाँ, तो उसी काल में होती है, उसके आगे नहीं हो सकती, उसके पीछे नहीं हो सकती। हाँ, जो पर्याय जिस समय में होनी होती है वो निश्चित है। मतलब जिस काल के निमित्त से होती है उसी से उस समय ही होगी। हाँ तो इसका मतलब काल का कंट्रोल तो है, निमित्त बनता है कि जब जिस क्षण होनी है, जिस समय होनी है, वो पर्याय उस समय बदलेगी। भाव बदले या उसका ज्ञान का स्तर बदले या उसकी योनि बदले, तो मतलब काल का तो निमित्त भी कंट्रोल करता है ना। नहीं, देखो ये कंफ्यूजन है, हाँ, इसलिए मैं मैंने उसको, सवाल किया। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया, मैं उसको क्लियर करता हूँ। कि अभी बोलते हैं कि भाई साहब जब जब वो फला फला सज्जन वहां से निकलते हैं सड़क पर से, मेरी घड़ी में 6 बजते हैं ना। वो जिस समय घूमने निकलते हैं वो आते हैं तो मैं उनसे घड़ी मिलाता हूँ कि वो, क्योंकि ठीक 6 बजे वो निकलते हैं। तो क्या उस व्यक्ति ने आपकी घड़ी को 6 बजाया? नहीं, वो खाली एक कोइंसिडेंस होती है कि उनका आना हुआ और 6 बजना हुआ। उसी तरह से
काल द्रव्य की जिस काल में वो पर्याय घटित होनी होती है उस समय वहां काल मौजूद रहता है। काल की खाली मौजूदगी रहती है, लेकिन परिणमन तो वो द्रव्य स्वयं करते हैं। नहीं, वो बात सही है सर। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि वो पर्टिकुलर टाइम पर हाँ काल का वहाँ उपस्थित होना, हाँ हाँ। इसका मतलब काल कंट्रोल कर रहा है उस चीज को, उसी काल समय परिणमन होगा। काल ने कंट्रोल नहीं किया, आप परिणमन आप कर रहे हो, लेकिन उस समय आप घड़ी देखोगे तो उतने बजे होंगे। वो बात सही है, तो मतलब बस, अच्छा काल ने कंट्रोल समझता नहीं हूँ। किया, कंट्रोल तो आप अच्छा, ही कर रहे हो। वो आपका अपना डिसिप्लिन है। हाँ, जैसे ओके मान लो कोई व्यक्ति उठता है 6 बजे, उठता है ठीक 6 बजे, अब वो उठा तो उसने देखा तो घड़ी में 6 बज रहे थे, तो घड़ी ने थोड़ी उसको उठाया कि उठ सही जाइए है। 6 बजे है। आप स्वयं उठे और बाई चांस जब आपकी वो क्रिया संपन्न हुई उस समय 6 बज रहे थे। ओके ओके। तो अपन उसको निमित्त इसलिए कहते हैं कि उसका इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन वो मौजूद रहता है। तो यहाँ उस किसी भी कार्य के करने में जी एक ही चीज नहीं काम होती, 5 संभाग होते हैं, हाँ और 5 संभाग जब मिलते हैं हाँ तब कार्य होता है। बराबर, बिल्कुल सही। वो बात सही इसलिए है, आप किसी एक वो बात सही है। जब आप किसी को एक को उसके लिए निमित्त बना नहीं सकते, हाँ उसका कर्ता भी नहीं बना सकते। बराबर, मतलब वो भी एक निमित्त किसी होता कार्य है। हाँ। वो भी एक निमित्त होता है। 5 संभायों में से बहुत सारे निमित्त होते हैं। निमित्त निमित्त भी बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है उसको आईएएस ऑफिसर बनना था, तो उसके मन में ऐसा विकल्प आया, उसने कोई कलेक्टर को देखा और उसकी जो है पदवी को देखकर उसके मन में असर आके मैं भी कलेक्टर बनूं। उसके माँ बाप ने भी उसको सपोर्ट किया। फिर किसी और ने, जो शिक्षक था, उसने कहा मैं तुम्हें फ्री में कोचिंग दूंगा। फिर उसके पास पैसा नहीं था, किसी ने उसको पैसा भी अवेलेबल कराया। तो ये सारे बहुत सारे निमित्त बने। और जब वो सही टाइम आ गया, तो क्योंकि काल भी एक द्रव्य है, उसका भी एक निमित्त, उसमें 5 समवाय में उसका भी स्थान है। पुरुषार्थ है, निमित्त है, काल है, होनहार है ना, ये सब है उसमें। उपादान है। उसका वस्तु का स्वभाव है, जैसे उपादान कहते हैं, भाव कहते हैं। तो ये सारे पांचों मिलकर के जब इकट्ठे होते हैं तभी कोई कार्य घटित होता है। और जब कोई कार्य नहीं होना होता है तो वो समवाय नहीं मिलते, एक भी नहीं मिलता। और सबका जो संयुक्त अवस्था मिलती है और जब उसका काल भी पकता है, सब कोइंसाइड होता है, तभी वो कार्य होता है। ठीक है, ये इसके प्रश्न के जब अपन 5 समवाय की बात करेंगे तो अभी आगे से बहुत सरल हो जाएगा। जब कभी हम कोई भी कार्य, ये क्यों नहीं हुआ, वो काम कैसे हुआ, तो ये इसका उत्तर ये 5 समवाय में छिपा हुआ है, जो अपन आगे चर्चा करेंगे। तो उससे कर्तव्य बुद्धि खत्म हो जाती है। उससे कर्तव्य बुद्धि खत्म हो जाती है। तो वैसे तो बहाने मिल जाएंगे, कोई काम अगर नहीं हो रहा है तो आपको बहुत सारे बहाने होंगे साहब, ये चीज नहीं थी इसलिए नहीं हुआ। बहाने नहीं, एक्चुअल में ये है भी ऐसे ही, ये है भी ऐसे ही। लेकिन हम क्या अपना जो पुरुषत्व भूल करके दूसरों के ऊपर आरोप करते हैं। ये तो हमारे प्रसिद्ध जो है वो है, ये तो प्रसिद्ध आप हथकंडा हमारा। बहाने का संज्ञान दे रहे हैं। वास्तविकता तो यही है देखो, कि जब तक वो 5 समवाय नहीं मिलेंगी तब तक वो कार्य जब तक काम नहीं होगा। हमारे सबसे पहले जो झगड़े होते हैं सबसे घर परिवार में इसी को लेके तो होते हैं, तुमने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया। तो तुम अगर ऐसा जैसे करते अगर तो अगर मुझे कोई चीज करनी थी और मैं नहीं करूं, मैं ये जवाब दे दूं भाई समवाय नहीं था इसलिए नहीं हुआ, तो कोई नहीं तो संतुष्ट होगा नहीं नहीं, आपकी भावना है न करने की। साहब आपकी पहले भावना नहीं। बनी, आपकी भावना बनी उस कार्य को न करने की, ठीक है, मगर वो तो निमित्त बना ना न करने का। सबसे पहले आपको अब उसका पुरुषार्थ ही नहीं है, पुरुषार्थ ही नहीं है। अब उसको झूठ बोल रहे हैं आप कि समवाय नहीं था, निमित्त नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। असली चीज उसके बैकग्राउंड में तो आपकी भावना थी, आपका पुरुषार्थ न करने का प्रयास था, इसलिए नहीं हुआ वो काम। क्योंकि देखो, अगर अपन ने इस भाव को लेके बैठे, आप एक बार बताते हैं नहीं कि मैं पत्नी को अपने बगल में इसलिए बैठा लेता गाड़ी में, वो जरा बता दो। हाँ 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 बिल्कुल। देखो भाई, ऐसा है। असली बात ये देखो, जिन जीवों को अपना उद्धार नहीं करना होता है ना, वो ये निमित्तों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई साहब मैं क्या करूं, फलानी चीज नहीं थी इसलिए नहीं हुआ। तो जिन्हें आरोप लगाने की ही आदत पड़ी हुई है, वो उन कार्यों को करने में भी उन निमित्तों के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। और निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त तो बनता ही तब है जब कार्य हो जाता है। समझे सही ना? बात, सही बात। कार्य हो गया तो वो तो निमित्त, नहीं तो काहे का निमित्त। और बोला भाई साहब आप वहां खड़े हुए थे, मैं डर गया बहुत, तो ये तो कह सकते हैं इसलिए मेरा काम नहीं हुआ। ये तो नहीं कह सकते भाई साहब आपकी वजह से मैं डर गया और मेरा काम हो गया है।
जब कार्य जो है, जिस कार्य के लिए आप निमित्त को मानते हैं वो कार्य संपन्न होगा, तभी तो उस पर निमित्त का आरोप आएगा, है ना। अरे वो बाबूजी कह रहे थे ना वो कि वो हमारे एक सज्जन है, वो अपनी पत्नी को कार में हमेशा फ्रंट सीट पे अपने बाजू में बिठाल के चलते हैं, और उनसे ये जब कहीं हमको कंफ्यूजन आता है कि इस तरफ चलना है कि इस तरफ चलना है, तो उससे पूछते हैं क्यों भाई किधर चलना है। तो अगर उन्होंने गलती से कुछ भी बता दिया दायां बायां और वहां उनको कुछ वो गलत सिद्ध हो गया, तो वो झाड़ पड़ती है उनको पर जम के। वो लेके इसलिए जाते हैं कि इससे मेरी गलती कोई सिद्ध ना कर दे, जहां भी हो गलती तो इसने कहा था। वो इसके लिए लेके जाते हैं, तो वो बेचारे बाद में तटस्थ हो गई बिल्कुल कि वो कुछ भी पूछो वो अपना म्यूट करके बैठ जाती। किधर जाना है, राइट जाना है लेफ्ट जाना है, मैंने कुछ नहीं बताया। तो इस फिर ये आरोप लगा दिया कि तुमने कुछ नहीं बताया इसलिए ये हो गया। वो भी निमित्तों को दोष देते रहते हैं हम लोग, आदत पड़ गई है। तो देखो बहुत बढ़िया अपन बात समझेंगे। इसमें जो एक लाइन आई इसलिए मुझे इतना कहना पड़ा, इसमें ये लिखा था कि वस्तुओं और क्षेत्रों में जो परिवर्तन कराता है वो काल कहलाता है। कराने का अर्थ है कि वो निमित्त बनता है ना। ज्योतिषी देव, निमित्त और कर्ता में बेसिक फर्क जान लेना। एक द्रव्य अपना कार्य कर सकता है, दूसरे का नहीं कर सकता, वही उसका कर्ता हो सकता है, और बाकी सब उसमें निमित्त तो हो सकते हैं लेकिन कर्ता नहीं हो सकते। ज्योतिषी देव सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र व तारे मनुष्य लोक में मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते रहते हैं और निरंतर गतिशील रहते हैं। ये सब साइंस वाले समझ लेना। सूर्य पढ़ रहे हैं काल शुरू किया ना, काल 119 अभी काल शुरू किया ना, 112 पे हमारे यहाँ 112 पर है, कोई से भी पेपर हो उसके बाद की लाइन तो पढ़ रहे हैं। एक सेकंड सुनो, एक काल जो आपने यह जीवन एक बार जीवन मरण को प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद में लिखा काल के दो भेद हैं, यहाँ लिखा है इसमें। तो हाँ उसके ऊपर जाओ, उसके ऊपर जाओ, ऊपर वाला छोड़ दिया आपने। वो ज्योतिषी देव तो हो सकता है कि आपके में ऐड कर दिया हो इसमें। हाँ, तो आपकी किताब में नहीं है, वो नहीं है क्या? अब आप सुन लीजिए। अच्छा हाँ सही है सही है सही है सही है। मैं समझ नहीं, मैं शायद मैं क्या इसमें ऐड है तो अभी अपना एडिशन बताना है ऐसा है। हाँ तो हाँ आप नई किताब पढ़ रहे होंगे भाई साहब? हाँ जी हाँ। पुरानी किताब कौन सी? 112 पेज है। हाँ 112 पेज। 112 में नहीं है ये जो अभी पढ़ रहे हैं। हाँ 100। चलिए जैन साहब चालू रखिए। हाँ एक मिनट। काल के दो वेद, हाँ बराबर है, उसमें नहीं दिया। हाँ सही। मैंने नई किताब इसलिए ली थी कि ज्यादातर लोगों के पास शायद नई किताब है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो देखिए ज्योतिषी देव सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र व तारे मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं और निरंतर गतिशील रहते हैं। ये सब ज्योतिषी देव कहाँ पर हैं? ऊर्ध्व लोक में है कि पाताल लोक में है कि मध्य लोक में है? कहाँ पर है ये? अपन देखते तो ऊपर है ना, लेकिन ऊर्ध्व लोक नहीं है। वो जितना उनका जो दायरा है वो सब मध्य लोक का ही एरिया है, ठीक है ना। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे आदि सोचो मध्य लोक कितनी ऊपर तक है, ये सब उसका एरिया है। तो ज्योतिषी देव सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र व तारे मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं और निरंतर गतिशील रहते हैं। सूर्य मंडल के उदय और अस्त से ही दिन और रात होते हैं। दिन और रात कैसे होते हैं? जब जो मेरु उस साइड में चला गया तो जिन भागों में वो नहीं है वहां अंधेरा हो जाता, वहां रात हो जाती। सिंपल है। और जहाँ पे वो उनका उदय हो जाता है, जहाँ दिखते हैं उदय उनका प्रकाश होता है, वहां पे दिन हो जाता है। इस प्रकार काल का आधार मनुष्य क्षेत्र संबंधी सूर्य मंडल है। मनुष्य लोक के बाहर सूर्य आदि स्थिर रहते हैं। ढाई दीप के बाहर जो है ना वो परिणमनशील नहीं रहते फिर वो। अतः वहां पर दिन रात, मास, वर्ष आदि नहीं होते। मनुष्य क्षेत्र कितना है? ढाई दीप का है। परंतु मनुष्य लोक संबंधी काल व्यवहार के आधार से ही वहां काल का व्यवहार होता है। जैसे जब यहाँ कार्तिक आदि माहों में अष्टानिका पर्व आते हैं, तब इन्हीं दिनों में स्वर्ग लोक से देवतागण नंदीश्वर द्वीप में पूजा हेतु पहुंच जाते हैं। ठीक है साहब। वो जो सूरज है जो भारत हमारे यहाँ पर है, जो खारगर में है, वो ही जो है वहां पर निकलेगा
वहां पे निकल चुका है अमेरिका में, जहाँ बाबूजी बैठे हैं, ठीक है ना, और वो यहाँ से जा चुका है, अपन नहीं भेजा उसको वहाँ। तो आगे की बात करते हैं। ये जो मेरू की प्रदक्षिणा करते हैं, मतलब ये मेरू पर्वत है ना, मेरू पर्वत बीचों चारों बीच तरफ जम्बू द्वीप के बीचों बीच जो है एक जो है क्या बोलते हैं सुमेरु पर्वत जो है उसके 5 चारों, मेरू है ना, 5 मेरू में से एक मेरू है। हाँ एक मेरू जो तो जम्बू अभी द्वीप का साइंस है। अपनी जो करंट विज्ञान के हिसाब से तो सूर्य के सर की ओर चक्र लगाते हैं ना सब। हाँ तो नहीं वो बोलिए, वो धारणा इसलिए तो मैंने आपको स्पेशली हाँ बताई बोलिए। कि सारे वैज्ञानिक ध्यान से सुने हैं कि जैसे अपन ने बताया ना, एक ही थ्योरी को, एक ही घटना को दो थ्योरी से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना, वो कॉकरोच वाली थ्योरी मैंने आपको बताई थी। हाँ अंकल हाँ जी बोलिए। अंकल, जैसे सूरज चंद्रमा गतिशील है, वो अस्त होते हैं उगते हैं, हाँ पर एक ऐसा देश है जिसमें 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है, हाँ तो वहां पे गतिशील क्यों नहीं है सूरज चंद्रमा? हाँ वो भी अपन पढ़ेंगे अभी, तो कैसे होंगे अभी डिटेल में इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे अपन, जब अपन ये मध्य लोक की रचना के बारे में और सब कुछ पढ़ेंगे ना। अभी यहाँ बहुत मैं आपको संक्षेप में इसलिए बताया क्योंकि वो जो मुझे आपको उत्सर्पणी अवसर्पणी काल बताना था, ये सब भी अपन चर्चा करेंगे। और सूरज एक नहीं है, सूरज कई हैं। हाँ कितने सूरज हैं, 2.5 द्वीप में हाँ, कितने सूरज हैं, एक सूरज कितने नहीं, कई। चंद्रमा हैं, हाँ, वो सब दुगने अपन दुगने पढ़ेंगे। होते चले जा रहे हैं, दुगने दुगने होते चले जा रहे हैं। तो काल के दो भेद हैं। इस दृश्यमान जगत में काल चक्र सदा घूमता रहता है। जैन आगम के अनुसार काल के दो भाग हैं, उत्सर्पणी और अवसर्पणी, जो अपन कल पढ़ रहे थे। जिस प्रकार चलती हुई गाड़ी के पहिए नीचे से ऊपर की ओर फिर ऊपर से नीचे की ओर चलते ही रहते हैं, उसी प्रकार यह जगत एक बार दुख से सुख की ओर और फिर सुख से दुख की ओर जाता है। इसे क्रमशः उत्सर्पणी व अवसर्पणी काल कहते हैं। देखो हमने अपन बहुत पहले पढ़ा था ये, जब अपन ये शांति पथ प्रदर्शन चल रहा था, कि जिस तरह से साइकिल चलाने वाले का एक पेडल ऊपर होता है और एक नीचे होता है, फिर नीचे वाला ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है, उसी तरह से संसार के जीवों में सुख और दुख का चक्र निरंतर चलता है परिवर्तन बाकी है ना। कभी उसका चक्र, कभी उसका जो है पुण्य जो है उदय में आता है तो उसका अच्छा काल दिखाई देने लगता है, फिर जब उसका जो है पाप उदय में आता है तो दुख दिखाई देने लगते हैं, और निरंतर ये चक्र चलता रहता है बदल बदल के। इसलिए बहुत सारे लोग, हमारा समय खराब चल रहा है साहब, तो उसका फायदा लेके वो ज्योतिषी कह देता है साहब फलानी अंगूठी पहनो, आप इतने इतने ये धारण करो, इतना इतना यज्ञ करवाओ, इतना हमें दान दो, तो शायद तुम्हारे ये ग्रह ठीक हो जाएंगे। वैसे ठीक होते हैं क्या? इस तरह से हम अंधविश्वासों से बचें। ये हमारा जो है पर्याय ऐसी हैं संसारी जीवों की, उसमें दुख और सुख जो एक के बाद एक लगे रहते हैं, क्योंकि उनका सबका जो है चुकारा होना है ना। कभी पुण्य का चुकारे का समय आता है, कभी पाप के चुकारे का समय आता है, किसी को रोग हो जाते हैं उस काल में, किसी को दूसरा धन आदि चला जाता है, ये सब होते रहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, और ना ही उससे घबराने की जरूरत है, ना किसी ऐसे ज्योतिषी आदियों के जो नकली ज्योतिषी वगैरह आपका पैसा ऐंठने के चक्कर में घूम रहे हैं, उनके चक्कर में नहीं आने का। कि अपने हिसाब से ठीक भी हो जाती हैं सब परिस्थितियां। हम लोगों के परिवारों में कुछ घटा बड़ी होती रहती है तो कोई ना कोई ज्योतिषियों के चक्कर में फंस जाते हैं, कोई हाथ देखने वाले के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो मनवाना पैसा भी लेते हैं और हमें भ्रमित करते हैं। तो किसी चक्कर में नहीं पड़ना। हमारे अगर कर्म का उदय है, पाप कर्म का उदय है, तो उस काल में समता पूर्वक जिनेंद्र की भक्ति आदि के द्वारा वर्तमान योग के चरित्रों को पढ़ करके कैसी घटनाएं उनके जीवन हुई थी तो उन्होंने कैसे किया था, ऐसे समता पूर्वक सहन करने से वो विपत्तियां न केवल टल जाती हैं, मतलब हमें सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, बल्कि आगामी काल में भी नए कर्म का बंध बहुत कम होता है ना। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। इसलिए वो दो काल उन्होंने जो बता रहे हैं उसकी भूमिका बनाई है कि उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल जो कैसे हैं। सुख दुख का यह चक्र अनादि काल से चलता आया है और भविष्य में भी चलता रहेगा। यह काल परिवर्तन केवल भरत व ऐरावत क्षेत्रों के आर्य खंडों में ही होता है, शेष क्षेत्रों में नहीं होता, है ना। फिर आप पूछोगे कि वही और क्षेत्र कितने हैं, तो मैं आपको बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि इसमें पेज नंबर 95 पे विस्तार से तीनों लोकों का वर्णन दिया, वहां पर बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। मैं अभी आपको बिल्कुल एक संक्षेप में बताऊंगा कि ये संसार जो है उसमें वो 3 लोक हैं। ऊर्ध्वलोक जिसमें स्वर्ग आदि हैं,
मध्य लोक अधोलोक। मध्य लोक में अपन लोग रहते हैं, ये सूर्य चंद्र आदि रहते हैं, और अधोलोक में नरक आदि है। और जो मध्य लोक है जहाँ हम रहते हैं, उस मध्य लोक में की रचना कैसी है कि उसमें कई कई द्वीप और समुद्र हैं। एक द्वीप है तो उसके चारों तरफ एक दूसरा समुद्र है, उसके अराउंड पूरा घेरे हुए सर्कल में है ना। तो जम्मू द्वीप एक गोलाकार है, बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, उसके बाहर में जो है वो ये समुद्र है, कालोदेवी समुद्र है। फिर उसके बाद में जो है वो धातकी नाम का द्वीप है, और उसके बाद में जो पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप के 2 भाग हो गए उसमें मानसरोवर पर्वत के कारण, तो आधा भाग इधर है आधा उधर है, तो 2 द्वीप हो गए, जम्बू द्वीप और धातकी द्वीप, और आधा द्वीप हो गया पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप। ऐसे 2.5 द्वीप में ही मनुष्य रहते हैं, ठीक है साहब। तो 2.5 द्वीप में, उसके बाहर में और भी द्वीप हैं, उनमें और दूसरे जीव आदि रहते हैं, और असंख्य द्वीप समुद्र हैं, करते करते आखिर में स्वयंभू रमण समुद्र है। ये मध्य लोक की मैंने आपको बात बताई। तो अब वो जम्बू द्वीप की अपन जैसे बात करें तो उसके 6 भाग हैं, पहाड़ों से नदियों से उनके विभाग हो गए हैं, तो ऐसे 6 भाग हैं, जिसमें से 5 भाग तो 5 म्लेच्छ खंड है और 1 आर्यखंड है ना। सॉरी, एक भरत क्षेत्र है। 5 जो है जो म्लेच्छ खंड है, और एक जो है भरत खंड है। भरत खंड का फिर भरत क्षेत्र का आर्य खंड है, जिसमें कि आज का जो विश्व है, आज का जो समस्त विश्व है, वो उस आर्य खंड में समाहित है। वो पूरा विश्व के बाद भी बहुत सारा क्षेत्र अभी अननोन है आर्य खंड का। और उसमें एक और एक रहस्य बात यह है कि वो आर्य खंड जो है उसकी ऊंचाई, इसमें लिखा हुआ है वो कितनी 5000 धनुष ऊंची उठी हुई है, जिसकी वजह से जैसे ऊंची उठ जाए तो ऐसा स्फेरिकल हो जाता ना, ऐसे लोटे जैसा, और वो ऊंचा उठा होने के कारण एक टीपूला जैसे बन जाता ना, ऐसा बना हुआ है। तो बाहर से देखने पे ऐसा भ्रम होता है कि ये पृथ्वी पूरी गोल है ना, क्योंकि गोल नहीं है पृथ्वी, तो ये पूरी थाली के जैसी है, लेकिन उतना भाग जिसमें हम लोग रहते हैं ये आर्यखंड का, वो 5000 धनुष ऊंचा योजन है, वो मैं बताऊंगा आपको। वो ऐसा ऊंचा हो जाने के कारण ऐसा ऊपर से भ्रम होता है कि पूरी पृथ्वी गोल है, और जो अमेरिका उसके नीचे है और फलां उसके नीचे है, नीचे ऊपर कुछ नहीं है। उसकी जो रचना है वो थोड़ी ऊंची हो जाने के कारण, जो कि अभी 6वें काल में समाप्त हो जाएगा, वो उतने काल तक वो रहता है। अपन ये विस्तार से पढ़ेंगे अभी 95 पेज पर। तो खाली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिसमें एक ये चीज आई है कि काल परिवर्तन भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है ना। तो जम्बू द्वीप के 6 जो भाग हैं उनमें से ये जो है सब है, और भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र 2 उसके भाग हैं 7 में से। उसमें से ये 2 क्षेत्रों में काल परिवर्तन होता है, बाकी में नहीं होता। ठीक है। जिस काल में जीवों, मनुष्य और तिर्यंच की आयु, अब देखो उत्सर्पणी अस्वर्णी का मतलब बताया। जिस काल में जीवों यानी मनुष्य और तिर्यंच की आयु, बल, ऊंचाई, सुख, संपदा आदि घटती जाती है, वह अवसर्पणी काल कहलाता है। देखो अवसर्पणी का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, उत्सर्पणी का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो असेंडिंग में क्या है, नंबर का असेंडिंग नहीं है, एयर नंबर का डिसेंडिंग नहीं है। किस चीज का डिसेंडिंग है? आयु, बल, ऊंचाई, सुख, संपदा निरंतर जिसमें घटती जाती है वो अवसर्पणी काल है ना। क्योंकि हमारा जो घटता जा रहा है ना, जो पहला वाला जो काल था उसमें जो सुख संपदा थी, भोग भूमियां थी, फिर दूसरे में उससे कम वाली भोग भूमि हुई, तीसरे में उससे कम हुई, चौथे में तीर्थंकर आदि जो है उत्पन्न हुए, कर्म भूमि बनी, और उसमें पंचम काल में हम सब हैं यहाँ, लेकिन सब सुख सुविधाएं, शरीरों का आकार, दुख बढ़ते जा रहे हैं, सुख कम होते जा रहे हैं, आयु भी जो है कम होती जा रही है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होने के कारण इसको अवसर्पणी काल कहते हैं। तो आयु, बल, ऊंचाई, सुख, संपदा आदि घटती जाती है, वो अवसर्पणी काल कहलाता है। इसकी अवधि 10 कोड़ा कोड़ी सागर होती है ना। 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ इंटू 10 ऐसे। फिर अवसर्पणी काल के 6 भेद निम्न हैं। मतलब ये तो उसके बाद सागर भी लगा ना, खाली इतने वर्ष नहीं, उसके बाद सागर भी है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर।
फिर सागर कैसा बहुत लंबा चौड़ा है। हाँ ठीक है ना? नहीं तो अगर वो नहीं गिनेंगे तो अपन तो एक पूर्व में ही जो कितने कोड़ा कोड़ी हो जाते हैं ना, एक कोड़ा कोड़ी, तो 84 लाख पूर्व की आयु तो उनकी थी, आदिनाथ भगवान की, तो फिर वो कहाँ समाएगा उसमें, इसलिए वो सागर भी साथ में लगाना। अब अंकल देखो, जी हाँ, ये कोड़ा कोड़ी क्या होता है एक्चुअल में? कोड़ा कोड़ी 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, करोड़ 1 करोड़ 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 इंटू 1 करोड़, ठीक है अच्छा, ना? 1 करोड़ बार 1 करोड़, वो हो गया कोड़ा कोड़ी। अभी देखो, अवसरणी काल के 6 भेद हैं। कौन कौन से 6 भेद हैं? पहला सुखमा, सुखमा जो निकल गया सबसे पहले, फिर निकला था सुखमा, तीसरा निकला सुखमा दुखमा। अब देखो दुखमा, दुख का जो उसमें अंश आने लगा, तीसरे काल में सुखमा दुखमा, चौथे काल में दुखमा सुखमा, ठीक है, और 5वें में दुखमा। 5वां काल कौन सा है? दुखमा काल। हमारा कौन सा काल है? दुखमा चल रहा है भैया। तो दुखमा चल रहा है तो क्यों दुखी होते भाई? अरे दुखमा है तो क्या करें। हाँ है तो अपन ने मान ही लिया, ये दुखमा ही काल है भाई, क्या कर सकते हो? तो दुखी हो रहे हैं, दुखमा में दुखी तो महसूस होगा, सुखी थोड़ी महसूस। मतलब ऐसा नहीं दुखी कि काल देखो, चल रहा है। अब तो वो दुखी अपन होंगे। बोलेंगे देखो भाई साहब यहाँ सब लोग रो रहे हैं तो मैं क्यों ना रोऊं, हाँ। हैं? क्योंकि सब रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं तो रोना तो उसी उनको उसकी प्रेरणा से आता है। अभी अगर समता भाव की वो पुरुषार्थ करेंगे, अभ्यास है। हाँ, मतलब कोई ने कंपल नहीं किया आपको कि आप जो है दुखी हो, सब लोग रो रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप भी रो। उसी तरह से तरबूजे को देख के तरबूजा रंग बदलता है सर, तो वो फिर हम वैसे ही हो गए ना। इसलिए तो ये वही है दुखमा काल में अगर हम, 1 मिनट, अगर हमने मान लीजिए ये विश्वास कर लिया कि हम काल दोष है, बहुत सारे लोग कहते मिलेंगे आपको, भैया काल दोष है, देखो आप अपराधी लोग सरकार बना रहे हैं, ये हो रहा है, काल दोष है, ऐसा बोलते हैं ना। तो काल दोष बोल करके वो अपने आप को थोड़ा वास्तव में समता में स्थापित करना चाहते हैं कि इसमें तो दुखी मत हो, तो काल ही ऐसा है, ऐसा। उसी तरह से इसका लाभ उठा करके कि भैया ये तो काल ही ऐसा है, इसमें इस तरह के कष्ट तो आएंगे, बहुत सारे अंतराय आएंगे, बहुत सारी असुविधाएं आएंगी, इससे हमको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, ऐसा नहीं? क्षमता बनी रहेगी। हाँ, इसका यह तो अगर नहीं आप ये कि सोचेंगे कि दुखमा काल है तो मुझे दुखी होना है, ऐसा नहीं। देश काल परिस्थिति के हिसाब से हो रहा है, हाँ, इसलिए हमें इसमें जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इसमें दुखी नहीं होना हमको, ये काल का दोष है। नहीं तो आप कितना फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे एक एक चीज को देख देख करके, कि आप देखो कि जो भ्रष्ट लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, जो अपने अच्छे लोग हैं वो पीछे जा रहे हैं। एक एक चीज नहीं है, हजारों चीज ऐसी हैं जिनको देख देख करके आपको क्षोभ होगा, संसार रहने लायक आपको नहीं लगेगा। एक हिसाब से तो अच्छा है कि जल्दी विरक्ति हो, अच्छा है, लेकिन वो विरक्ति के भाव में हो तो अच्छा है, फ्रस्ट्रेशन के रूप में होगा तो आप नए कर्म बांधोगे, ठीक है ना? तो देखो हर चीज से अपन को प्रेरणा लेनी है। तो ये कौन कौन से काल हमने बताए? 5वें काल तक हम आ गए, दुखमा काल, और 6वां काल जो आएगा वो कौन सा होगा? दुखमा दुखमा, है ना, जिसे हम 6ठा काल प्रसिद्ध कहते हैं। उसके बाद प्रलय होती है। इन 6 भेदों को इनके क्रम में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम काल भी कहते हैं। 6 कालों की अवधि, इनमें मनुष्यों की आयु, अवगाहना, आहार तथा भूमि की रचना का विवरण आगे आगे दिया गया है, ठीक है? तो उतना अपन अभी विस्तार में नहीं पढ़ेंगे, अभी अपन अपने मूल विषय पे चलते हैं, क्योंकि ये अपने ये सबको समझ में आ गया ना, सुखमा सुखमा क्या, दुखमा दुखमा क्या है। इसका आगे डिटेल बहुत सारा है, वो अपन पढ़ेंगे जो अपन पढ़ रहे थे अभी। तो अब अपन वापस उसी पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 4 जो है नए वाले संस्करण में। 2.5 द्वीप में 5 भरत, 5 ऐरावत व 160 विदेह क्षेत्रों में तीर्थंकर होते रहते हैं। मिला सबको ये? अभी नहीं मिला है। हाँ देखो, 2.5 द्वीप में 5 भरत, 5 सेकंड पैराग्राफ है बाबूजी, 4 सेकंड पैराग्राफ। बाबूजी के पास शायद पुराना संस्करण है, हाँ इसलिए वहीं छोड़ के आना चाहते हैं। चलिए, तो देखो 2.5 द्वीप में 5 भरत, 5 ऐरावत व 160 विदेह क्षेत्रों में तीर्थंकर होते रहते हैं। तीर्थंकर जब भी होंगे कहाँ होंगे? भरत क्षेत्र में होंगे, या ऐरावत क्षेत्र में होंगे, या विदेह क्षेत्र में होंगे, ठीक है ना? मलेच्छ खंड वगैरह में नहीं होंगे। तो
उनकी परंपरा चली आ रही है तथा भविष्य में भी चलती रहेगी। जैसे तीर्थंकरों की परंपरा अनादि निधन है, वैसे ही जैन धर्म भी अनादि है और यह कभी नष्ट भी नहीं होगा। आजकल अवसर्पणी काल चल रहा है। इस अवसर्पणी काल के प्रारंभ में भोग भूमि थी और भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि आवश्यकताओं की पूर्ति बिना श्रम यानी बिना कर्म किए 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से हो जाती थी। यह स्थिति 9 कोड़ाकोड़ी सागर तक चलती रही। जब कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे तो कर्म भूमि का प्रादुर्भाव हुआ। अवसर्पणी के तीसरे काल के अंत में ही कुलकर यानी मनु होने लगे, जो लोगों को जीवन निर्वाह हेतु तरह तरह की शिक्षाएं देते थे। कुलकर, कुलकर शब्द याद रखना। प्रथम कुलकर प्रतिश्रुति थे और अंतिम कुलकर नाभिराय हुए हैं। इनके ही पुत्र का नाम ऋषभदेव हुआ है। मारुदेव के, और कैसे अपन बात करते हैं ना इनके, नाभिराय मरुदेव के नंदन आदिनाथ महावीर। हाँ, तो ये ऐसे प्रसिद्ध हुए ऋषभदेव जी। अब देखो कैसे प्रथम तीर्थंकर के बारे में बताया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आज से असंख्यात वर्ष ये सब पूर्व। जो कुलकर या मनु जो शब्द यूज किया है, तो ये कोई उपाधि है? जैसे हाँ, मनुस्मृति, राजा को मनुस्मृति अभी तक हम लोगों ने सुना था कि मनुस्मृति उन्होंने लिखी है। नहीं, ये उपाधि है ना। देखो अभी 63 सलाहका पुरुषों में जैसे चक्रवर्ती एक उपाधि है, कामदेव उपाधि है, नारद उपाधि है, नारायण उपाधि, कुलकर उपाधि है, प्रति नारायण उपाधि है, ऐसे कुलकर उपाधि, ठीक है ना। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आज से असंख्यात वर्ष पूर्व अवसर्पणी के तृतीय काल के अंत में अयोध्या में राजा नाभिराय के यहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म हुआ था। देखो अपन पढ़ेंगे इसमें शास्त्र में कि जो आर्यखंड है, आर्यखंड के बीचों बीच अयोध्या नगरी दिखाई है। अब इसमें देखेंगे ना अपना तत्वार सूत्र में बड़े बड़े नक्शे बने हुए हैं, उसमें अयोध्या नगरी दिखाई है। वो एक रिप्रेजेंटेशन है जिसका आज के विश्व का, तो बिल्कुल सेंटर में, आर्यखंड के सेंटर में है अयोध्या नगरी। तो यहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म हुआ था। वर्तमान हुंडा अवसर्पणी काल के ये जैन धर्म के प्रथम उपदेशक थे। इन्होंने लोगों को अपनी आजीविका चलाने हेतु षट कर्मों आदि की शिक्षाएं दी थी। ये षट कर्म निम्न हैं। कौन कौन से हैं? पहला असी, असी यानी शस्त्र चलाना। दूसरा है मसी, मसी यानी लेखन, खाता बही आदि का कार्य करना। वैसे मसी का अर्थ होता है स्याही और असी का अर्थ होता है तलवार। यहाँ उन्होंने और व्यापक अर्थ बताया है। असी माने शस्त्र चलाना, मसी माने लेखन का कार्य करना, कृषि माने खेती का कार्य करना, वाणिज्य यानी व्यापार का कार्य करना, शिल्प यानी दस्तकारी अर्थात हाथ की कारीगरी आदि से वस्तुएं बनाना, शिल्पकारी होती है ना। फिर विद्या, गायन, वाद्य, नृत्य, चित्रकारी आदि ये विद्याएं आती हैं। उपरोक्त 6 कार्यों के आधार पर प्रारंभ में समाज को 3 भागों में विभक्त किया गया था। तो अपन पूरी चीजें पढ़ेंगे, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। किस तरह से ये नहीं, ये पहले कुलकर उन्होंने बताया, वो क्या बताया फिर? यही तो बताया है। ये तो बताया, ये तो आदिनाथ के उन्होंने कहा ना, आदिनाथ ने पहले बताया था, फिर कुलकर ने क्या बताया? देखिए कुलकर ने जो है उसको एक लंबाई चौड़ाई में काफी व्यापक जो है अर्थ दिया, और अपने जो आने वाले लोग थे उनको शिक्षा, उसी के फलस्वरूप तो जो है आदिनाथ भगवान ने आगे की शिक्षाएं दी। उस समय वो जो सूर्य चंद्र जो है जब आने लग गए, कल्प वृक्ष नाश होने लगे, तब उनको घबराहट हुई। तब उन्होंने बताया लोगों को कि अब कर्म भूमि का निर्माण होने वाला है और अब जो है आगे से इस तरह की व्यवस्थाएं बनने वाली हैं। ये सब कुलकरों से ही तो शिक्षाएं मिली ना। उससे आकर के फिर उसका विस्तार से रूप फिर उन्होंने उसको उसमें परिणत किया कि इस तरह की विद्याएं सिखाई जाए लोगों को, जिससे खेती बाड़ी करें। वो आदिनाथ भगवान ने सिखाया है, उसको कार्य रूप में एग्जीक्यूशन पार्ट में उन्होंने बताया। उपरोक्त 6 कार्यों के आधार पर प्रारंभ में समाज को 3 भागों में विभक्त किया गया था, है ना। भरत जी ने किया था ना, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 3 भागों में उनको बांटा था, वर्ण व्यवस्थाएं बनाई थी। 80 अर्थात, हाँ 4 थे। इन्होंने क्या लिखा है? पहले ये कह सकते हैं नाभिराय जी ने माहौल तैयार कर दिया
हाँ कि भाई अगर आगे आगे जा करके हाँ हाँ अभी तो माल आराम से मिल रहा है हाँ खाने को, बराबर और बिल्कुल काम करना पड़ेगा अब तुम्हें। अब हाँ काम करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार तो हो जाओ। बराबर। उसके लिए माहौल तैयार किया, उसके बाद में उनको विशेष ट्रेनिंग दी उनको कि ये करना है हाँ आपको, हाँ हाँ हाँ, है ना। मेरे ख्याल से तो ऐसा हाँ ही है। ऐसे ही है। तो देखो अभी अभी शुरू में 3 वर्ण बनाए, 3 4 नहीं 3, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय को क्या काम था? असी अर्थात अस्त्र आदि के द्वारा दूसरों की रक्षा करके आजीविका करने वाले। दूसरा वैश्य था, मसी कृषि और वाणिज्य के द्वारा अपनी आजीविका करने वाले। वैश्य में दोनों आ गया, मसी वाला कृषि वाणिज्य उद्योग धंधे भी आ गया, कृषि भी आ गया। फिर तीसरा शूद्र, शिल्प व विद्या के द्वारा अपनी आजीविका करने वाले। इस प्रकार प्रथम तीर्थंकर ने लोगों को आजीविका करने हेतु और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए विभिन्न क्रियाओं का उपदेश दिया। इस प्रकार वर्तमान युग की अपेक्षा से ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम उपदेशक हुए हैं और उन्हें जैन धर्म के वर्तमान युग का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। इनकी 2 रानियां थीं, यशस्वती और सुनंदा। देखो बहुत सारे लोगों ने अभी 24 तीर्थंकर पुराण भी पढ़ा नहीं है ना। इसमें सुनंदा और नंदा लिखी है इसमें तो। नंदा नंदा सुनंदा, यशस्वती और सुनंदा तो लिखा है, सुनंदा तो बहुत पॉपुलर शब्द है। सुनंदा और नंदा, हाँ नंदा और सुनंदा पुराने एडिशन आपके हो सकता है यशस्वती का नाम नंदा होगा। मेरे ख्याल से संस्करण के साथ साथ रानियां ही बदल गई। नाम बदल गया, सब नाम बदल गया। नाम महावीर भगवान के कितने नाम हैं? 5 है ना महावीर। सही है, सही है सुनो भैया, इसमें सही लिखा है, होगा सही आगे है। तो रानियों को नहीं बदल सकते क्या? हाँ हो सकता है। तो यशस्वती और सुनंदा, यशस्वती के भरत आदि 100 पुत्र और ब्राह्मी पुत्री थी तथा सुनंदा के बाहुबली पुत्र और सुंदरी पुत्री थी। इस प्रकार इनके भरत बाहुबली आदि 101 पुत्र और ब्राह्मी व सुंदरी 2 पुत्रियां थीं। भगवान ऋषभदेव ने ब्राह्मी को लिपि विद्या यानी अ आ इ ई आदि वर्ण तथा सुंदरी को अंक विद्या यानी 1 2 3 आदि संख्या सिखाई और पुत्रों को भी विभिन्न प्रकार की विद्याओं और कलाओं में प्रवीण किया। भगवान ऋषभदेव ने 1000 वर्ष तक तप किया और चतुर्थ काल शुरू होने से 3 वर्ष 8.5 माह पूर्व ही मोक्ष चले गए। पहले ही चले गए। भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत इस युग के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत इस युग के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। मैंने आपको बताया ना कि जैसे जो 10 चक्रवर्ती 12 चक्रवर्ती होते हैं, 10 होते हैं, 12 तो वो उनमें से पहले चक्रवर्ती होने से ये हुए। पूर्वी। तो भाई तो ये तृतीय काल में रहे बस, केवल चतुर्थ काल में नहीं आ पाए। हाँ इसमें तो ये लिखा है। हाँ तो ये चतुर्थ काल में नहीं हुए, तृतीय काल में हुए। चतुर्थ काल शुरू होने से 3 वर्ष 8.5 मुंह पूर्व ही मोक्ष चले गए। अभी हुंडा काल की वजह से। हाँ ये हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। ये दोष था, जिसमें थोड़े दोष होते हैं। तीर्थंकरों की लड़कियां नहीं होती, इस काल में हुआ है। और सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या से होता है, यहाँ नहीं हुआ है सबका। सभी जो है समय शिखर से मोक्ष जाते हैं, जो नहीं हुआ है ना। ये सब हुंडा अवसर्पणी काल, कई अवसर्पणी के बीत जाने के बाद में एक काल आता है, इसे हुंडा अवसर्पणी काल कहते हैं। तो ऐसा ये हुंडा अवसर्पणी काल के प्रभाव से इस तरह हुआ कि वो तीसरे काल में ही मोक्ष चले गए। बाहुबली स्वामी भी तीसरे काल में चले गए। सामान्य चतुर्थ काल में होता है। अब देखो भगवान ऋषभदेव के पुत्र, एक मिनट, इस युग के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए। इनके ही नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। कालांतर में उन्होंने ब्राह्मण वर्ण का प्रारंभ किया, है ना। ब्राह्मण वर्ण का कैसे प्रारंभ किया, एक घटना मैं आपको छोटी सुना दूं, इसमें आपको थोड़ा फायदा मिलेगा। कि भरत जी ने एक बार जो है ये सोचा कि किन जीवों को वास्तव में ब्रह्म का ज्ञान है। ब्रह्म किसे कहते हैं? जीव को, आत्मा का ज्ञान है। आत्मा कहाँ जीव रहते हैं, इसका किस किस को ज्ञान है। तो उन्होंने एक बड़ी सभा बुलाई और एक बड़ा सा एक प्रांगण में वो सब एक साइड में बैठ गए। जो पक्का बना हुआ था उसके ऊपर वो सब
जो राज्य से संबंधित लोग थे वो सब बैठ गए, भरत जी भी बैठ गए और दूर पे प्रजाजनों को बिठाला। उनके बीच में, वहां से उनके बीचों बीच, दोनों के बीच में जो गैप था वहां पे उन्होंने घास उगाई हुई थी, घास, और उसके चारों तरफ फिर पक्का जो है वो फर्श था। लेकिन किसी को अगर राजा के पास तक आना हो तो घास में से होके आएगा तो वो जल्दी पहुंच जाएगा सीधा सीधा, और नहीं तो वो पक्के पे से आने के चक्कर में रहेगा तो उसे घूम के आना पड़ेगा। तो उन्होंने लोगों का टेस्ट किया, प्रजाजनों को। उन्होंने सबको कहा कि भाई आप लोग सब अपना अपना पारितोषिक लेने के लिए आ जाइए। तो जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि ये जो दूब घास लगी हुई है इसमें असंख्यात जीव हैं, असंख्यात जीव हैं, असंख्यात ब्रह्म आत्माएं हैं, असंख्यात आत्माएं अर्थात ब्रह्म हैं, जिन्हें इसका ज्ञान था वो उन्होंने शॉर्टकट का प्रयोग नहीं किया। वो घूम करके पक्के रास्ते से उन तक पहुंचे, भले ही देर लगी, वो भ्रमण हो गए। तो जिन लोगों को हाँ ये ज्ञान हो गया तो भरत जी ने डिक्लेयर किया कि चूंकि इन्हें ब्रह्म का ज्ञान था इसलिए आज से ये ब्राह्मण कहे जाएंगे। तो ब्राह्मण और कोई प्रजाति अलग से नहीं थी, जैनियों में से ही वो उत्कृष्ट जीव जिनको ब्रह्म का ज्ञान उन्होंने माना उन्हीं को ब्राह्मण कहा। इसलिए वो परंपरा चली आई कि ब्राह्मणों को जो बहुत विद्वान या ज्ञानी माना जाता है, उस परंपरा में ब्राह्मणों को उस रूप में वर्ण व्यवस्था के अनुसार ये माना जाता है कि पूजा पाठ के अधिकारी यही हैं, इनको जो है ज्ञान मान देने का जो है इनको अधिकार है। ऐसा वो फिर चलते चलते इस रूप में आ गया। तो दो बातें मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ। एक तो जो अपन सवेरे सवेरे घास में टहलते हैं ना, लॉन लगा करके घास में टहलते हैं साहब, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आंखों की ज्योति बढ़ जाती है। कितने जीवों को रोंद करके आंखों की ज्योति बढ़ा रहे हो भाई। सही बात है। एक दशा ऐसी हुई कि आंखों की ज्योति नहीं रहेगी, फिर क्या करोगे। इसलिए बहुत सावधान रहना। जिन्हें नहीं मालूम है उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि घास के एक छोटे से 1 mm के भाग में ही असंख्यात जीव रहते हैं, इसलिए उनसे बचना। जहां जहां जीव है, जैसे शहद है, आजकल वो शहद का बहुत चल रहा ना बेटा, अरे तो खेल शायद तो ये हमारे जो औषधि के लिए नहीं, हम खा थोड़ी रहे, हम तो लगा रहे हैं, आंखों में डाल रहे हैं। जीवों को तो कितनी कितनी है, अब जीवों का उनको उसमें प्राणों का वियोग होता है, एक बूंद जो है निमित्त शहद आप का बनने बनने में। निमित्त आप बनने हैं, अगर उसको आप यूज कर रहे हैं तो निमित्त बनने हैं आप उसके। तो ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं, जैनियों को चूंकि जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ये विषय आपको बताया। तो इस तरह से वो ब्राह्मण युग का प्रारंभ वहां हुआ और हम सब ब्राह्मण है बने, जैनियों में होकर के जैन ब्राह्मण बने। इसके लिए हमको विशेष सावधान लेकर के कहाँ कहाँ जीवों की उत्पत्ति पाई जाती है, ऐसी मार्गणाओं के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ जीव पाए जाते हैं, किस अवस्था में पाए जाते हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है। अभी अपन ने पानी वानी के बारे में पढ़ा था। तो ये सब बातें अपन को पढ़नी है। अपन को इस जन्म में अगर सम्यक दर्शन धारण करके जाना है तो ये सब हमको जानना पड़ेगा भाई। 14 मार्गणाएं मारना पड़ेंगे। करे जब हो नहीं करे तो क्या काम होगा। हाँ, तो देखो भगवान ऋषभ देव के पश्चात, मामा जी समझ में आ रहा है। हाँ हाँ आ रहा है सर। भगवान ऋषभ देव के पश्चात अभी तक असंख्यात वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और इस अवधि में जैन धर्म के 23 तीर्थंकर और हो चुके हैं। इन्होंने अपने अपने समय में उसी जैन धर्म की प्रभावना की। 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरव्रत नाथ के समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए। रामचंद्र जी कौन के काल में हुए थे? मुनीश्वरव्रत नाथ भगवान। 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरव्रत नाथ और फिर 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के समय में कृष्ण जी हुए। महाभारत वगैरह का जो हुआ ना, वो कब हुआ? 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी के जमाने में। कृष्ण जी तीर्थंकर नेमिनाथ जी के चचेरे भाई थे। नेमिनाथ भगवान के 84,650 वर्ष पश्चात भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। उनके 278 वर्ष पश्चात महावीर भगवान का जन्म हुआ। ये मोटा मोटा हिसाब बताया आपको। तो जो रामायण की जब अपन चर्चा करेंगे, महाभारत की चर्चा करेंगे, अपन इसमें करने वाले हैं बहुत सारी जगह पे, तो ये सब बातें हमको तब ध्यान में आएगा कि क्या रामचंद्र जी का काल कौन सा था। और जो 24 तीर्थंकर पुराण है वो सब लोग पढ़ना, वो सारी इसमें चर्चाएं हैं। अपने संत निवास में 2-2 कॉपी 3-3 कॉपी रखी हुई हैं, वो सब पढ़ना जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग भी बहुत है। अब देखो महावीर भगवान के बारे में पढ़ेंगे। महावीर भगवान का जन्म
सन 599 ईसा पूर्व में हुआ था। जो ईसा शताब्दी चली वो कब से चली है, मतलब आज से भी 220 साल पहले, तो उससे भी 599 साल पहले भगवान का जन्म हुआ। 599 ईसा पूर्व में हुआ और मोक्ष सन 527 ईसा पूर्व में हुआ है। उनके मोक्ष जाने के समय चतुर्थ काल की समाप्ति में 3 वर्ष बाद 8.5 माह का समय शेष था। और वही पीरियड वहां है, यही पीरियड वहां लिखा हुआ है। यही पीरियड वहां पर भी है। कहाँ पर? उनके बाद हुआ। अरे जब आपने हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल तीसरे काल में हुआ है। वो चतुर्थ काल के शुरू होने आने का। से 3 वर्ष 8 माह पूर्व वो चले गए। और ये जो है ये पंचम काल के इतने समय पहले चले गए। ये भगवान महावीर के पश्चात की स्थिति क्या बन रही है? भगवान महावीर के मोक्ष जाने के पश्चात अब तक 2535 वर्ष से अधिक अवधि गुजर चुकी है। इस अवधि में यद्यपि तीर्थंकर कोई नहीं हुआ, किंतु केवली, आचार्य आदि अनेक महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने केवल धर्म की प्रभावना को आगे जैन धर्म की प्रभावना को आगे बढ़ाया है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। पहला, 3 अनुबद्ध केवली महावीर स्वामी के जाने के बाद गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी 3 अनुबद्ध केवली पंचम काल में मोक्ष गए हैं। पंचम काल में मोक्ष गए मतलब क्या है? पंचम काल में जा सकते हैं क्या मोक्ष? बोलेंगे आप तो मना कर रहे थे पंचम काल में नहीं जा सकते, तब ये क्यों चले गए? बताओ बाबूजी, आपको मालूम है ना आपको? हाँ, वो ये एक्चुअल में ये लगातार चली है ना। क्या लगातार? काल का ही है ये भी, ये भी काल का ही है। नहीं उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म का जो समय है चतुर्थ काल में हो गया। हाँ इसीलिए वो क्वालिफाई कर गए। पंचम काल लगते पहले मतलब इनका वो चलेगा उनके, मतलब पंचम काल में गए भले ही हो, लेकिन उनका जन्म हुआ था चतुर्थ काल का, तो वो उनकी वर्गणाएं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी वो सब भाव थे, उस लेवल के बने हुए थे। जब मोक्ष जाने की पंचम काल में मना करते तो पंचम काल में उत्पन्न हुए जीवों के लिए मना किया जाता है। ठीक है सर, सबको क्लियर है? अनुबद्ध से क्या मतलब है? लगातार कंटिन्यूअस। हाँ यही है। हाँ, जैसे मान लिया गौतम स्वामी हुए, गौतम स्वामी की मोक्ष गए, उससे पहले उसी दिन सुधो स्वामी आ गए, तो स्वामी हुआ, फिर स्वामी के बाद में जम्मू स्वामी लगातार चल, मतलब ब्रेक नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ अर्थ है इसका। हाँ ऐसे ही है कि दूसरा गौतम स्वामी जिस दिन गौतम स्वामी का जो मोक्ष हुआ है उसी दिन सुधो स्वामी जो वो उनको वो केवल ज्ञान हो गया। बराबर। और जिनको जिस दिन इनका मोक्ष हुआ है उस दिन केवल ज्ञान जम्मू स्वामी को लगातार चला कंटिन्यूअस। जो जैसे शिव भगवान के लिए तो काफी हम लंबी आयु बताते हैं ना, उनका तो 1000 वर्ष तक तो उन्होंने 84 लाख पूर्व की आयु थी उनकी। और भगवान महावीर का 72 साल केवल। यही तो अवसर पर निकाले ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में आयु और हाइट ही देखो ज्यादा 500 नहीं, काल का सब ज्यादा फर्क नहीं हुआ, वो तृतीय काल की है, चतुर्थ काल के। एक काल कितने समय तक चलता है? 10 कोड़ा कोड़ी है ना शायद, एक अभी पढ़ेंगे उसको पूरा। कोड़ी सागर 10 कोड़ा है। अगर सब चतुर्थ काल में 72 साल आयु हो जाती तो अब 10 कोड़ा कोड़ी रह जाते। 10 कोड़ा कोड़ी तो पूरा वो डिसेंडिंग पूरा होता है, असेंडिंग 10 कोड़ी में होता है। वो तो दो कोड़ी का पहले अपन ने पढ़ा था ना, देखो इसमें कोड़ा कोड़ी सागर जो है पहले 2 कोड़ी का है, उसके बाद में दूसरा जो है उससे कम इस तरीके से तीनों का 6 का अपन ने पढ़ा था ना। देखो कौन से पेज नंबर पे पढ़ा था अपन ने, दो लोग काल के बारे में पढ़ा था ना अपन ने। 10 कोड़ा 117। हाँ ये सब दिया देखो इसमें, अभी अपन ने पढ़ा। हाँ हाँ ये दिया देखो। हाँ देखो, पंचम काल 21,000 वर्ष का, उसके पहले
उसके पहले एक की हाँ। डाल दी ना। पेज पे टेबल दी है सर। हाँ हाँ। टेबल देख के बताइए हाँ जरा। हाँ हाँ 4 कोड़ा ये कोड़ी, देखा। 3 कोड़ा कोड़ी, 2 कोड़ा हाँ कोड़ी हाँ हाँ और हाँ 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी बराबर हाँ है ना, और इस तरह का 21,000 21,000 अभी 21,000 वाला पीरियड चल रहा है। मुझे लग रहा है 2100 है, वो गलती हो गई है इसमें छपने में। तो वो कोड़ा कोड़ी सागर कोड़ा कोड़ी वर्ष जो इतने हो गए ना, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, इतने वर्षों में तो वो काल परिवर्तन हुआ, इतने इतने काल का है। सुषमा शर्मा 10 कोड़ा कोड़ी का एक 10 हेलो सर, ऐसा 10 है कोड़ा कि कोड़ा कोड़ी सागर है, कोड़ा हाँ कोड़ी हाँ वर्ष नहीं है। कोड़ा कोड़ी सागर 10 कोड़ा कोड़ी सागर। एक 10 कोड़ा कोड़ा कोड़ी कोड़ी सागर सागर। कितना होता है? 10 to the power 60 ईयर्स। हाँ वो अपन ने निकाला था ना उस टाइम में। 8 जीरो लगाइए, हाँ उतना एक कोड़ा कोड़ी सागर हाँ होता है। हाँ 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 तो एक 10 के कोड़ा बाद कोड़ी 60 जीरो 10 कोड़ा कोड़ी पूरा उत्सर्पणी और 10 ये कोड़ा कोड़ी होता टेबल है दी है ना, देखो इसी में अवसर्पणी। 119 पेज पे एक टेबल दी है नए संस्करण में। 4 कोड़ा कोड़ी सागर, 3 कोड़ा कोड़ी सागर, 2 कोड़ा कोड़ी सागर, 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर हाँ ये 21,000 लिखिए वर्ष, ये। या फिर 21,000 है ना, ये सब दिया है उसमें। उनकी हाँ ये आयु लिखा लिखा लिखा। आयु दी है सबकी जीवों की। जगह उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, जघन्य आयु कितनी होती है। 3 पल से 2 पल, हाँ दूसरे में 2 पल से 1 पल, फिर तीसरे में 1 पल से 1 पूर्व कोटि, हाँ और चौथे में 1 पूर्व कोटि से 120 वर्ष, और पांचवें में 120 वर्ष से 20 वर्ष, और छठे में 20 वर्ष से 15 वर्ष। अच्छा एक इसमें विशेष चीज देखना बाबूजी, देखो इसी टेबल में आहार का प्रमाण दिया है, आहार का प्रमाण। हाँ हाँ दिया दिया तो दिया, कितना दिया है, पहले जो है सुकमा काल में, पहले काल वाले कितना भोजन करते हैं, इतना बड़ा शरीर होते हुए भी, इतनी आयु होते हुए उनका जो है भोजन का कितना प्रमाण है, 1 हरण के बराबर भोजन करते हैं। वो 3 दिन बाद, 3 दिन बाद। 3 दिन बाद दूसरे 3 दिन वाले तक जो चलता है है वो। फिर और भोजन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, हर के बाद में बहेड़ा के बराबर हो बहेड़ा गया, 2 दिन के बहेड़ा के अंतराल के बराबर। बाद आंवले के बराबर हो गया। 1 दिन, और फिर उसके बाद में प्रतिदिन वाले आ गए। फिर दुखमा काल जो पंचम काल आया, उसमें थालियां भर भर के खा रहे हैं अनेक बार और अनेकों बार खा रहे हैं। छठे में बारंबार तो बार बार खाएंगे, दुखमा में भी अनेक बार खाएंगे, अनेक बार। और दुखमा सुखमा चौथे काल में प्रतिदिन खाते तो हैं। इससे क्या अर्थ निकला हमारा, कि हमारे दुख इतने ज्यादा हैं कि हम इतने बार भोजन करके भी तृप्त नहीं होते, और वहां हाँ, कितनी सांत्वना सही। रहती थी कि इतने कम भोजन से काम चल जाता था, फिर विकल्प ही नहीं आता था भोजन का, हमें तो बार बनाता बार ही कोई विकल्प नहीं आता था, कोई बनाता ही नहीं था, कुछ से होता ही नहीं था। बनाता भी नहीं था। ये बात सही। कुछ तो ऐसे थे जो मुंह से केवल सोच लिया, खा लिया तो खा गया उसका। तो हो गए। ठीक है सर, तो इस तरह से हमने ये पढ़ा। अभी समय होने जा रहा है, अपन 2 लाइन में इसको समाप्त करेंगे। तो ये 3 अनुबद्ध केवली हुए, फिर 5 श्रुत केवली हुए, 11 अंग 10 पूर्वधारी हुए, 5 11 अंगधारी हुए, 4 आचारांगधारी हुए। इनके बारे में थोड़ा अपन कल पढ़ेंगे। और मतलब ये जिनवाणी की क्या लिपिबद्धपना कब से शुरू हुआ, कब इनकी रचना हुई, कितना ज्ञान था उन मुनियों को, और उसमें से कितना हमारे हिस्से में आया, ये अपन कल पढ़ेंगे। इसके बारे में सबको अच्छा लगा होगा, रोचक आज का जो वर्णन था ना, तो अपन कल इसी बात को और जारी करेंगे। तो जिनवाणी स्तुति पढ़े, कब से कोई और दूसरा कोई जिनवाणी पे स्तुति अगर पढ़ना चाहे तो बता दे पहले से, तो वो उनसे पढ़वा लिया करेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी तो ललित जी पढ़ेंगे। तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है, द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है, अनुभवताय वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्त नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय जय। नमोकार।
हेलो हाँ? कर गई तुम। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सभी जिनेन्द्र को। साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो कल अपने और तो पता ही नहीं लग रहा है, हैं अभी समय का पता नहीं लग रहा है, इतना तेजी से जाता है। नई नई चीजें आ रही हैं। अरे हाँ, बहुत चीजें आएंगी, बहुत चीजें आएंगी, जय बहुत चीजें आएंगी, जिनेन्द्र। बहुत इंटरेस्टिंग चलेगा ये टॉपिक। बहुत interesting। और थोड़ा सा जय और जिनेन्द्र साहब। अरे आप लोग और जो है पढ़ के आए, किताबें सबके पास कभी हैं, पढ़ के कभी आइए। कभी तो एक पॉइंट पर पूरा ये घंटा लग जाएगा देखना जरा। आगे ऐसे ऐसे पॉइंट आएंगे, एक एक पॉइंट पर ही चलिए, आज पूरा सौरभ एक जी एक भी घंटा दिखाई लग दे रहे जाएगा। हैं हमको। सौरभ जी, नए नए लोगों का बहुत स्वागत है भाई। सब बहुत लोग बहुत आते स्वागत रहिए। सबको, सब हाँ। जो नए आए उनके लिए बहुत सा अभिनंदन, जिनेन्द्र। बहुत स्वागत, सब लोग आभार। आते रहिए। आप आए जो ज्यादा लोगों को देखकर हम लोगों का भी उत्साह बढ़ता है, तो थोड़ा एक दूसरे के उत्साह में बढ़ोतरी करते रहें, ठीक है ना। सबको जय जिनेन्द्र। जय